गुड मॉर्निंग साथियों। और हम लोग अभी जो है ना, ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है और मिथिला एकेडमी पे नहीं, मैं अपने पर्सनल चैनल पे डालूँगा और अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारा स्टडी किया और ये मेरे दोस्त का प्रोफाइल है, चाव्या खन्ना, मेरा साथी बैचमेट, जो हमेशा जिद करता रहता है कि भाई कनाडा शिफ्ट हो जा। तो मैं उसको दिखाता हूँ, ये देखिए ना, ब्रह्मास्त्र का वो जो है ना शूटिंग करता हुआ, वो ब्रह्मास्त्र जैसा बनने की कोशिश में है। तो ये जो है ना उसकी लेविश लाइफ है, यानी बहुत अच्छी लाइफ है। उसने दीपावली मनाई है अपने यहाँ, ठीक है, एकदम सिंपल दीपावली कनाडा में। तो एक दिन में मैं एक ही दोस्त का जो है रिव्यू करूँगा। ये खन्ना है, ये आप देख सकते हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बोतल के साथ। तो ये मेरा फ्रेंड है जो बोलता है, और भी लोग बोलते हैं, वाई यू आर इन विलेज, भाई क्यों हो गांव में, सेटल इन कनाडा एंड लिव ए लेविश लाइफ, कनाडा आ जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तो देखिए, ये एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चकाचक ज़िंदगी है। और देखिए, जो असल बात ये है ना कि मैंने खूब अच्छा ज़िंदगी एंजॉय किया है, मतलब अलग अलग जो है पल जो थे लाइफ का, उसका मैंने भी खूब अच्छे से एंजॉय किया है। और क्या है ना कि एंजॉयमेंट से मैं थोड़ा सा थक भी गया था। और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा लाइफ में बदलाव चाहिए था मुझे। पैसा वैसा तो चलिए वो अलग सेकेंडरी इशू है, जिसके पीछे अधिकांश लोग भाग रहे हैं फिजूल का, जैसे कि मुझे नहीं लगता। ये देखिए, ये कनाडा है, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है, अपने जैसा सिस्टम नहीं है कि कहीं पर भी गए और इतना भीड़ देखने को मिला कि एकदम से परेशान हो गए। ये देखिए, ये कनाडा का सीन है जो आप लोग अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये उसी का फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोल रखा है। उम्मीद है कि फेसबुक जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेगी मुझे कि आपने क्यों ऐसे किया इसको। तो ये सब है, ये उसकी वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स है, ये उसका सर्किल्स। बैचलर है बेचारा, अभी तक शादी नहीं हुई इसकी। शादी के लिए जो है ना उसको कनाडा में ही उसकी लड़की चाहिए, आसपास की ही जॉब वाली चाहिए, तो अभी तक मिली नहीं उसको। भाई अब देखिए, यहाँ पर जाने के बाद अब इसकी कोई जाति बंधन नहीं है। ये कनाडा चला गया तो ये जाति और धर्म दोनों से जो है ना काफ़ी ऊपर है मेरा दोस्त। और भाई समझ लीजिए, जैसे कि बड़ा इमोशनल रिलेशन है। हम लोग 4 साल अपने हॉस्टल में, अपने उस जंगल में हम लोग साथ में थे। और उस समय क्या था ना, उस समय मोबाइल वाइल था नहीं, जो भी थे हमारे दोस्त ही थे। ऐसा नहीं है जैसे आज के ज़माने में कि मोबाइल खोला और कोई थर्ड पर्सन से दोस्ती कर रहे हैं जिसको कभी देखा नहीं सुना नहीं है, जो काम नहीं आए। तो हम लोग की उस समय की दोस्ती है जिस समय बहुत काम की दोस्ती हुआ करती थी। तो ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। अब क्या है, मुझे भी इसकी बहुत याद आती, खास करके जब ओमान में था तो मैं बड़ा इसको मिस किया करता था। तो काफ़ी लंबा समय इसने ओमान में भी गुजारा और एक बार ओमान के एम्बेसडर ने मुझे भी अच्छा इनवाइट किया था ओमान में सेटल होने का। फिर कुछ समय बाहर जाने के बाद फिर मेरी इच्छा नहीं हुई, है ना। तो लाइफ इन कनाडा है ये। जैसे ये मेरे दोस्त का प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल ना, अच्छा कमा रहा है, अच्छी लाइफ है ना। कभी कभी इंडिया को मिस भी करता है और उसने एक सिटीजनशिप जो है ना वहीं की ले ली है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि चलिए, कुछ लोगों की इच्छा नहीं करती है वहाँ जाने की, लेकिन वो कुछ लोगों की इच्छा करती होगी कि हम भी वहाँ जाएं। बिल्कुल जाना ना चाहिए। जैसे देखिए, मैं बहुत सारे जगह घूम के सारे अच्छे लोकेलिटी को मेंटेन करके इसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने गांव में बढ़िया काम करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, और इंजीनियर्स की संख्या तो मत पूछिए कि मैंने कितने इंजीनियर्स बनाए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान। और इसके बाद मुझे लगा कि ग्रामीण सेक्टर में भी कुछ अच्छा काम होना चाहिए। तो ये भी मेरा साथी इंजीनियर है और बहुत अच्छे प्रोफाइल पे है, और संघर्ष को मैंने अपने हाथ से देखा है, इसके संघर्ष को, ठीक है ना। तो ये उसकी लाइफ है कनाडा में, और ये हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे अब मैं जो बच्चों को पढ़ाऊँगा ना, तो जैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करानी है तो मेरा साथी उसमें इंग्लिश प्रैक्टिस कराएगा। ये हमारे 10-20 बच्चों का मेंटर होगा। एक ये साथी है जो 20 बच्चों का मेंटर होगा। इसके बाद मैं यूएसए के फ्रेंड को बोलूँगा कि वो हमारे 20 बच्चों का मेंटर हो जाए। अब इंग्लिश में पढ़ा देना तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा दिया, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। उसकी प्रैक्टिस के लिए जो अपने ही आसपास के लोगों को बोलूँगा कि भाई तू इससे प्रैक्टिस कर, उससे प्रैक्टिस कर। इससे अच्छा है जो मेरे बाहर दोस्त हैं उनको मैं बोलूं कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन कभी कभी पढ़ा दिया करे और उनकी प्रैक्टिस में उनकी मदद कर दिया करे।
और देखिए अभी के समय में ना ये सब बहुत आसान है, क्योंकि अब जो है ना व्हाट्सअप कॉलिंग है, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग है, तो तकनीक जो है हर जगह घुस चुकी है। तो ये तकनीक जो है ना ये बहुत कॉमन है, जो हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिथिला एकेडमी जो स्कूल है, जो टोटली इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स होगी, इसमें कम से कम 1000 के करीब करीब जो फॉरेनर्स हैं, हमारे साथी हैं, इंडियन ऑरिजिन्स, कुछ ही फॉरेनर्स हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। तो एक तो उनको जैसे ही भारत आएँ उनको अपने यहाँ बुलाने का है कि भाई उनको अपने यहाँ बुलाएं, और दूसरा कि ये जो हमारे साथी हैं इन बच्चों को ऑनलाइन मेंटरशिप दें। तो ये एक था, ऐसे अपने और साथियों को भी मैं रिव्यू देता रहूँगा यहाँ पर। तो इन लोगों से जो है ना हमारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें, ज़रूरत जिसको हो, अच्छा लगे तो बाहर में शिफ्ट हो जाए। बाहर में क्या है, डॉलर में कमाई है। अगर परमानेंट नहीं शिफ्ट होना है तो कोई 8-10 साल भी अगर वहाँ से अर्न करके आता है वापस अपने यहाँ, तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, है ना। कम से कम उसको जो है ना एकदम सही कमाई है, वाइट कमाई है। जैसे मैं ग्रामीण साइड में देखता हूँ कि झोल झाल करके लोग कमाते हैं, इस तरह का मामला नहीं है। वहाँ पे क्या है, सैलरी इतनी है कि इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे अभी जो छात्र हैं उन सब की मेंटरशिप जो है ये आराम से लेने को रेडी है। थोड़ा टाइमिंग का इशू है, तो उस टाइमिंग के इशू को वो सेट कर दिया जाएगा। दूसरी, मैंने बाहर की सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को देखा है, स्टडी किया है। जितने बड़े स्कूल्स हैं, जैसे भारत में गायत्री देवी स्कूल हो या क्लिंगपोंग के स्कूल हो, या फिर देहरादून का, तो मैंने हर जगह का लगभग विजिट किया, कई जगह एसोसिएट रहा, और वहाँ पे मैंने हर छोटी छोटी चीज़ों को देखा कि स्कूल्स कैसे चलता है। तो मैंने देखा कि स्कूल्स के भीतर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एनर्जी का सदुपयोग किया जाता है। कैसा सदुपयोग? जैसे एक बच्चा है छोटा, अपने आप बहुत बदमाशी करता है, कभी गुलाटियाँ मारेगा, कभी सर ऊपर करेगा, नीचे करेगा पैर। तो उसके पीछे रीज़न ये है, घर में बदमाशी करेगा, जिद करेगा, उसका एनर्जी जो है ना वो कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है, नई स्किल्स वो सीख नहीं रहा है। तो मैं काफ़ी दिनों से, लगभग 3 से 4 महीनों से इस बारे में काफ़ी मंथन कर रहा हूँ। काफ़ी परेशानी भी होती है कई बार कि भाई आखिर उनका एनर्जी सही जगह कैसे इन्वेस्ट हो। तो एनर्जी सही जगह इस तरह से इन्वेस्ट होगा कि जैसे बाहर के स्कूल्स हैं, बच्चों को एक आउटडोर गेम कंपलसरी होता है। बच्चों को घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, कार चलाना भी सिखाया जाता है, और बहुत पहले से हो जाता है। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाता है उनको, ताकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें। इंडोर गेम, आउटडोर गेम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्राइविंग, स्विमिंग, इन सब की सुविधा होती है बच्चों की, जिसके कारण बच्चे जो है ना कोई 2-3-4 चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो जब वो क्लासरूम में आते हैं तो एकदम डिसेंट बच्चे होते हैं। जब वो लाइफ में जाते हैं तो एकदम डिसेंसी के साथ जाते हैं, और वो बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बिरला पब्लिक स्कूल बिल्कुल मेरे पास में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि क्या होता है। भाई घुड़सवारी हो रही थी उस समय में, 7वें 8वें 9वें के बच्चे घुड़सवारी कर रहे थे और अपने आप को वहाँ पर थका रहे थे। ठीक है, अपने यहाँ क्या है, सारे बच्चे खाली हैं। हमने कभी भी अपने किसी जनप्रतिनिधि से, मैं तो खैर बहुत बाद में आया हूँ, अभी रिसेंट में जो ज़्यादा दिन हुआ नहीं, कभी डिमांड ही नहीं कि प्लेग्राउंड की, तो कोई प्लेग्राउंड है ही नहीं। इसके अलावा छोटे छोटी सुविधाओं के लिए भी लोग जो है ना अपने यहाँ बहुत ज़्यादा तरसते हैं। मतलब घुमा फिरा के मान लीजिए कि कोई एक आदमी ने अपना घर भी बना लिया, लेकिन पूरा लोकेलिटी अगर बढ़िया नहीं है तो उसको आनंद आएगा क्या जीवन का? उतना कभी लोग सोचते ही नहीं है। बहुत तरीके से हर कोई अलग ही धुन में लगा है, और मेरा धुन ये है कि मैं एक वर्ल्ड लेवल का स्कूल जो है ना वो डालूँ भगवतपुर में। बहुत लोगों का कहना है कि, मेरे कई सारे साथी बोलते हैं कि सर फीस नहीं आएगी बच्चों की, यहाँ पे सीखने के लिए लोग नहीं आते हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ है। मेरी इच्छा ये है कि बड़े मास पैमाने पे सोसाइटी के लोग साथ में आएँ और बात करें, सब लोग मिल कर के। मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और अपने बच्चों को बाहर महंगी जगह पे क्यों भेजना। हम अच्छी शिक्षा यहीं पे मुहैया करवाएंगे, पूरी तकनीक का यूज़ कराएंगे। दूसरी, मैं जब निटर में था तो वहाँ पे एक कोरियन रोबोट आया था। कोरियन रोबोट काफ़ी बढ़िया था, और लगभग 30,000 रोबोट का ऑर्डर भारत के किसी आईआईटीज़ के जरिए दक्षिण कोरिया ने किया था। तो दक्षिण कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे आबादी कम है और टीचर्स काफ़ी कम है वहाँ पर। तो इन लोगों ने टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए कि भाई ह्यूमन को नहीं भेजेंगे, रोबोट को भेजेंगे। तो रोबोट जो है ना अब वहाँ पे पढ़ाते हैं दक्षिण कोरिया में, और 30,000 के करीब करीब रोबोट्स हैं। कई लोग बोल सकते हैं कि रोबोट और बच्चों की पढ़ाई, देखिए हमने देखा है, मैंने लगभग अपने यहाँ के हर एक स्कूल की कॉपी चेक की है। या तो
बहुत सारे कॉपीज़ हैं जिसमें टीचर ने गलत चेक कर रखा है या गलत पढ़ा रखा है। तो वहाँ पर अगर रोबोट आता है ना, रोबोट एक नई क्रांति का सूत्रपात कर देगा। बच्चे 10 गुनी तेज़ी से सीखेंगे, जैसे साउथ कोरिया में हो रहा है, 10 गुनी तेज़ी से सीखेंगे। जैसे ये बोर्ड ही है, इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, कोई भी चीज़ को दिखाना वगैरह बहुत आसान है। तो यहाँ पर तो चलिए मैंने अपने एक फ्रेंड का रिव्यू किया जो हमसे जुड़ा हुआ है मिथिला एकेडमी से, और ये हमारे बच्चों को हमारे जो है, अब मैं जिससे जुड़ा रहूँगा ना, ये ऑटोमेटिक ये उसी से जुड़ा रहेगा, ये सारे लोग उससे जुड़े रहेंगे। और इसका देखिए क्या है ना कि अभी भी इसकी ज़िद है कि भाई कम कनाडा, मेरा सारा व्यवस्था यहाँ पे, खाना पीना और एक तरफ का टिकट मेरा, जाने का टिकट नहीं दूंगा मैं, है ना, आने का टिकट मेरा। 6 महीने रह लियो, अगर फिर इच्छा करे तो सोचियो, ठीक है ना। तो ये तो देखिए, घूमने तो मैं पूरा वर्ल्ड में जाऊंगा वहाँ से नई टेक्निक लेने के लिए, और जाता भी हूँ कई बार, और वहाँ से जो है ना मतलब अच्छी चीज़ें सीख करके फिर उसको अपने गांव में, लाखों की आबादी है हमारे यहाँ, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने और उनके लिए अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना एक अच्छे स्कूल का सपना देखते हैं, और अपने क्षेत्र में मुझे सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप जितने लोग हैं, मुझे सबके सहयोग की ज़रूरत है। इसको हमारा सिस्टम जो है ना उसको बनाना है। तो एडमिशन्स तो चालू हो ही गए हैं, इसके अलावा बढ़िया प्लेग्राउंड और बढ़िया व्यवस्था जो अच्छे स्कूल्स में होती है उसको लेकर के जितने गणमान्य लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो आएँ, साथ में बैठें और हम लोग मिल कर के एक बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बनाएं। और हमारे लगभग जो है ना 1 से 1.5 हज़ार जो साथी और छात्र हैं वो हमारी मदद करेंगे, जितने फ़ॉरेन से हैं वो। जैसे जैसे उनको यकीन होता जाएगा कि अच्छा कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बच्चे निकलेंगे फिर कुछ और निकलेंगे, तो कुछ अच्छा होता रहेगा, तो वो हमारी मदद करते रहेंगे। तो चलिए अभी इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग आपसी संवाद जो है वो बनाए रखेंगे। चलिए धन्यवाद।